हेलो स्टूडेंट्स, मैं जायद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा था। फिर अपन ने हेनरी के नियम के उपयोग पढ़े थे। आज अपन हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। तो हेनरी नियम लागू करने के लिए ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ताप का मान जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। गैस का संगठन द्रव व गैस अवस्था में एक समान होना चाहिए। तो जो गैस है उसका संगठन द्रव व गैस अवस्था में एक समान होना चाहिए। तो स्टूडेंट, उसके बाद में देखते हैं अपन द्रव विलयनों के वाष्प दाब। जो द्रव विलयन होते हैं उसके वाष्प दाब। तो वाष्प दाब कहते हैं कैसे अपन बेटा, सबसे पहले देखते हैं। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। तो एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो स्टूडेंट, किसी द्रव को जब अपन गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब किसी द्रव को अपन गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प बनती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, वाष्पन कहते हैं। और जब वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो एक निश्चित ताप पर जब वाष्पन व संघनन की दर बराबर हो जाती है तो उसे कहते हैं अपन संतृप्त अवस्था। तो उस स्थिति में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहले द्रव की प्रकृति। तो द्रव की प्रकृति जो है वाष्प दाब को प्रभावित करती है। तो ऐसे द्रव जिनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान अधिक होता है उनका वाष्प दाब कम होता है। तो ऐसे द्रव जिनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, उनका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वे सरलता से वाष्पित नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत जिन द्रवों में अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान कम होता है उनका वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि ये सरलता से वाष्पित हो जाते हैं। स्टूडेंट, दूसरा देखते हैं अपन ताप। ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक मात्रा में वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तो स्टूडेंट, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। डाईएथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो डाईएथिल ईथर जो है उसका वाष्प दाब एथिल अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। तो डाईएथिल ईथर है, डाईएथिल ईथर का सूत्र है में अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान कम होता है, इसलिए ये सरलता से वाष्पित हो जाते हैं, अतः इनका वाष्प दाब अधिक होता है। जबकि एथिल अल्कोहल का सूत्र है में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान अधिक होता है। तो इनमें क्या है, हाइड्रोजन बंध के कारण अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान ज़्यादा होता है, इसलिए इनका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाए तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो कोई शुद्ध विलायक है, उसके अंदर अपन अवाष्पशील मतलब जिससे वाष्प नहीं बनती है ऐसा विलेय घोल देते हैं, उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं तो उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय की कोई वाष्प नहीं बनती है। तो अवाष्पशील विलेय जो है ना उसकी कोई वाष्प नहीं बनती है और यह विलायक के अधिकांश सतह क्षेत्रफल को ढक लेता है, अतः विलायक पूर्ण रूप से वाष्पित नहीं हो पाता है, इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं अपन, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई शुद्ध विलायक है उसके अंदर अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो विलायक के वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं अपन, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।